समय मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला हैं। भल्ला साहब, क्या माहौल लग रहा है? बहुत जबरदस्त माहौल है, बदलाव का माहौल है। इनको भगाएंगे यहाँ से, जम्मू कश्मीर से भाजपा को। बहुत झूठी पार्टी है ये। शराब की दुकानों में जम्मू शहर को तब्दील कर दिया। जो भी धार्मिक लोग हैं उनको तो ठेस पहुंची है कि राशन डिपो में राशन तो ये देते नहीं है, और शराब की दुकानें करके नशे की तरफ यहाँ पे लोगों को धकेल रहे हैं। और विधवाओं की पेंशन बंद करते हैं, बुजुर्गों की पेंशन बंद करते हैं, स्कूल 3500 स्कूल बंद करते हैं, टीचर भी नहीं लगता, चपरासी भी नहीं लगता। कल ही यहाँ पे गजट में नोटिफिकेशन आई है, आप भी देख ले सारे। उस गजट में ये लिखा है कि हर एक भाषा को ट्रांसलेटर यहाँ पे मिले हैं, पंजाबी को मिले, सब कुछ मिले, लेकिन डोगरियों को नहीं मिला। क्यों बोल के? डोगरी के लिए एक पोस्ट क्रिएट नहीं की, ट्रांसलेटर नहीं है। आप गजट निकाल के देख ले, उसमें ये लोगों ने किया है। लेकिन भल्ला साहब, आपको नहीं लगता है कि भाजपा तो इस समय कह रही है कि हम तो सरकार बनाकर बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस उस प्रकार से प्रचार नहीं कर? सरकार बना रहे, जैसे 15 लाख दिए थे, 2 करोड़ की नौकरी दी, उनकी चीजों को अब कोई सीरियसली नहीं लेता, लाइटली लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव विधानसभा चुनाव ही नहीं है, बल्कि ये 3 परिवारों की सत्ता खत्म करने का पावर तो शेयर उन लोगों ने किया। अमित शाह जी जब उन्होंने पावर शेयर करनी, तो अब उनको ये मुहावरा क्यों याद नहीं आया कि बाप बेटी की सरकार है, तो फिर उनके साथ बनाते हैं। और जब सरकार भी बनाते हैं मोदी साहब की मौजूदगी में, मोदी साहब बोलते हैं कि मिलिटेंट पाकिस्तान का शुक्रिया, फिर उठ के बाहर भी नहीं जाते। अमित शाह जी को पता नहीं कि उनकी सरकार थी, स्पीकर उनका था, पाकिस्तान के नारे लगे थे, तो तब उनको सरकारें क्यों नहीं तोड़ी? वो बाप बेटी इसके अलावा जुमला क्या है? भाषण में यही करते हैं। इसके अलावा जम्मू की बताए ना कि आपने कोई भाषण में ये कहा कि हम विधवाओं की पेंशन बहाल कर देंगे, बुजुर्गों की पेंशन बहाल कर देंगे, डिसेबल्ड की पेंशन बहाल कर देंगे। 2014 से 24 तक जो नौकरी बैग लागा, उसको पोस्टें खाली हैं, आज भी नहीं है। अभी बोलते हैं 1 लाख नौकरी दे, आप उनको रेगुलर नहीं कर रहे, नौकरी कहाँ पे दोगे? रिफ्यूजीज को और वाल्मीकि समाज को कह रहे हैं कि हमने मौका दिया है, आप जाइए वोट कीजिए। भाई, वाल्मीकि समाज या वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हो या गोरखा नगर के हो, वो पहले भी 70 साल से यहीं पे रह रहे, किसी ने निकाला नहीं। कानूनी तौर पे जंग थी, 2/3 मेजोरिटी होती, उनको ये हुकूक भी मिलता। अब प्रेसिडेंट रूल आया, उन्होंने दे दिया, लेकिन वो हम लोग भी उनको चाहते थे यहाँ पे, किसी ने निकाला तो नहीं। गोरखा नगर आज तो नहीं बसा, कब का बना गोरखा नगर? रह रहे हैं ना बगैर किसी, अगर उनके पास स्टेट नहीं तो किसने निकाला? उनकी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में भाई, वाल्मीकि समाज की कंट्रीब्यूशन है। इनको हमने लाया था, ये खुद नहीं है यहाँ पे आते। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जो लोग थे, उनके पास जमीनें थी, कल्टीवेट करके गुजारा करते थे, उनको यहाँ पे तो कह रहे हैं कि इनका तो हक आप ही ने मारा है, कांग्रेस ने। किनका? वाल्मीकि समाज। कौन करता है? भाजपा। 2/3 मेजोरिटी। आप भी कानून पढ़ लो ना, आप टिप्पणी करते हो, आप भाजपा की भाषा बोलते हो, कानून पढ़ लो। 2/3 मेजोरिटी हो तो कानून की अमेंडमेंट हो, उसके तब भी फैसले इसके होते हैं। रमन भल्ला बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर कहना है कि ये जुमलों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कुछ भी नहीं है, लेकिन पिटारे में से सिर्फ और सिर्फ जुमले ही निकलते हैं। आप लोग देखते रहिए नॉर्थ लाइन्स। मुझे यदि ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।